बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ मुल्तान की मशहूर सौगात मीठी डोली रोटी की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान फूली हुई ये रोटियां बनती हैं और कमाल का जायका होता है इनका। आप इसको ब्रेकफास्ट में चनों के साथ भी ले सकते हैं, एज़ इट इज़ भी ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको बनाने का प्रोसेस ये है कि इसको सारी रात मसाला बनाकर इसको रख दिया जाता है, लेकिन आज मैं आपको इंस्टेंट तरीके से बताऊंगी कि आप 2 से 3 घंटे में ये मीठी डोली की रोटियां बनाकर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार सी डोली दी रोटी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मुझे चाहिए दालचीनी की 2 स्टिक्स, 4 से 5 हरी इलायचियाँ हैं, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ हैं और 1 चम्मच भरकर सौंफ का है। ये तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो आम तौर पर मार्केट में डोली दी रोटी बनाई जाती है, वो इस मसाले को पानी में पूरी रात के लिए भिगो कर रख देते हैं और इसी पानी से आटे को गूंथते हैं। तो मैं आज इंस्टेंट तरीके से आज आपको बताऊंगी। इन तमाम मिसालों को हमने दरदरा सा कूट लेना है या फिर पीस लेना है, चंक्स बाकी रहने चाहिए। इस मिसाले को रखेंगे साइड पर। अब आते हैं आटे की तरफ। ये गंदम का आटा है मेरे पास 1 कटोरी और 1 ही कटोरी मेरे पास मैदे का है। आम तौर पर डोली दी रोटी गंदम के आटे से बनती है। आप फाइन आटे से भी बना सकते हैं, आप मैदे से भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, 2 कटोरी मेरे पास आटा है और 1 कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है, पिसी हुई चीनी है, ये शामिल कर दें। और 2 चुटकी के करीब मीठा सोडा, जो बेकिंग पाउडर होता है वो वाला नहीं, बेकिंग सोडा जो होता है, जो हम छोलों को गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वही वाला है। इस मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और जो हमने मसाला बना कर रखा था वो भी इसी में शामिल कर देंगे। 1 अदद अंडा शामिल करेंगे रूम टेम्परेचर वाला। और यहाँ पर फ्रेश दही है मेरे पास 5 टेबलस्पून या फिर आधा कप के करीब शामिल कर दें। 2 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ घी शामिल करना है आपने। और क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने पानी लेना है और पानी के छींटे लगाते हुए हमने इसका आटा गूंद लेना है। आपने पानी एक दफ़ा में ही सारा नहीं डालना, वरना हमारा आटा जो है वो पतला हो जाएगा और हमारी डोली दी रोटी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा, आटा हमारा यहाँ पर गूंथ चुका है। आटे को आपने सख्त बिल्कुल नहीं रखना और ना ही ज़्यादा नरम रखना है। आपने अच्छे तरीके से इसको गूंथ लेना है और गूंथने के बाद इसके ऊपर 1 चम्मच के करीब घी लगा लेना है। गर्मियां हैं और गर्मियों में इसके ऊपर पापड़ी ना जमे, तो हमने क्या करना है, इसके ऊपर तमाम घी लगाने के बाद हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। इंस्टेंट तरीके से हम डोली की रोटी बना रहे हैं, तो 1 घंटा माशाल्लाह से गुज़र जाने के बाद तो आप देखें यहाँ पर आटा जो है हमारा अच्छे से ख़मीर हो चुका है। यहाँ आप डोली दी रोटी में कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने नारियल का बुरादा शामिल किया है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच के बराबर। आप चाहें तो आटा गूंथने के टाइम पर भी ये शामिल कर सकते हैं। आप इसमें बादाम, पिस्ता, जो भी आपको पसंद हो वो आप बारीक सा काट कर शामिल कर सकते हैं। नारियल के बुरादे को मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर ले लेनी है खसखस के दाने। इसको अच्छे से साफ़ कर ले और साफ़ करने का तरीका भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पेड़े बना लेने हैं। हल्का सा आपने कुकिंग ऑयल या घी हाथों पर लगा लेना है और मीडियम साइज़ के छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। ये देखें, कुछ इस तरीके से, जैसे रसगुल्ला टाइप का होता है, उसी तरीके से आपने इसको बना लेना है। अब हमने क्या करना है, हल्का सा इस पेड़े के ऊपर कुकिंग ऑयल लगाने के बाद हमने खसखस के ऊपर इसको रख देना है, ताकि अच्छे से खसखस लग जाए। आप चाहें तो यहाँ पर
सफ़ेद तिल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खसखस से ये बहुत ही टेस्टी रोटी की डोली बनती है। अब हाथों की मदद से ही आपने इसको बेल लेना है। आपका आटा अगर अच्छा सा गूंधा हुआ होगा तो आपकी रोटी बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये देखें, एक रोटी यहाँ पर बेल चुकी है। इसी तरह से ही बेल लेना है और बेलने के बाद आपने इसको फ्राई करते जाना है। एक और रोटी आपको बनाकर दिखाती हूँ। थोड़ा सा पेड़ा लेना है, हाथों पर कुकिंग ऑयल लगाना है और आपने इसके ऊपर खसखस लगा देनी है अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए, और खुश्क आटा लगा लेना है दूसरी तरफ से, और इसको हाथों से चपटा करते हुए इसको हमने बेल लेना है। आप चाहें तो बेलन का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आटा हमारा सॉफ्ट है तो हम हाथ की मदद से ही बना लेंगे, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगी। उधर से ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अच्छा, ऑयल हमारा ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। ऑयल हल्का गरम होगा तो हमारी डोली दी रोटियां बहुत ही टेस्टी बनेंगी। जैसे ही ऑयल में जाएंगी तो ये फूलना स्टार्ट हो जाएंगी। देखें, कुछ इस तरीके से। तो आपने चम्मच की मदद से इनको साइडों को चेंज करते हुए हमने इन पर कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये डोली की रोटी मुल्तान में बहुत ही फेमस है और ये नाश्ते में लोग बहुत ही शौक़ से चनों के साथ लेते हैं। आप अगर चाहें तो चनों के साथ लें या फिर एज़ इट इज़ भी इसको खाया जाता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। सिंपल मेथड से मैंने आपको डोली दी रोटी बनाना सिखाई है। आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। डोली दी रोटी पर कलर आ चुका है, इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से तमाम डोली की रोटियां फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, फूली हुई और बहुत ही मज़े की ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। आप इसे सुबह नाश्ते में चनों के साथ भी ले सकते हैं, एज़ इट इज़ भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों पर और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।